स्वागत है दोस्तों परीक्षा तैयारी जोन चैनल में। तो आज फिर से एक 50 क्वेश्चन का एमसी प्रैक्टिस सेट जो कि हमारी आगामी परीक्षाएं लोअर पीसीएस या एफआरओ या जो भी अपर पीसीएस की आने वाली है उसमें आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक घटना के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया जिसने भारतीय प्रशासन की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंकना और एक समाजवादी गणतंत्र स्थापित करना था जिसमें वर्गहीन और जाति विहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गांधीवादी विचारधारा के संदर्भ में ट्रस्टशिप का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पहलू पर सर्वाधिक जोर देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनी व्यक्तियों द्वारा अपनी संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए न्यास के रूप में धारण करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तीव्र करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई जिसके कारण अंततः भारत का विभाजन हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन में एक और लाइन आ गया है लेकिन उसका आंसर इसमें है नहीं ऑप्शंस में, तो हम वहीं तक पढ़ेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त दूध उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रयान 3 मिशन जो हाल ही में पिछले वर्ष भारत द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा के किस ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना था जहां अभी तक कोई अन्य देश नहीं पहुंच पाया है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय थीम क्या था जिसने वैश्विक चुनौतियों और सहयोग पर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वसुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने राइट टू रिपेयर मरम्मत का अधिकार पोर्टल लॉन्च किया जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य उत्पादों की मरम्मत स्वयं करने या अधिकृत सेवा केंद्रों के अलावा अन्य स्थानों पर कराने का अधिकार प्रदान करना है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मजबूत करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक शिल्प एवं कारीगर। ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक शिल्प और कारीगर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और शरीर में जमा नहीं होता इसलिए इसकी नियमित आपूर्ति आवश्यक है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी। 11, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे
निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फीमर, जो थाई बोन होती है फीमर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं होता है। और दो है, यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता और श्रमिकों को बिना किसी कारण से हटाया जा सकता है। तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है, सही है। ऑप्शन और 2 है, खुली अर्थव्यवस्था से भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि एक दी गई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 7 सदस्य, 7 देश। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 1966, 1966, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर डी 1995 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए FATF, FATF इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची यूनियन लिस्ट में शामिल है? तो इनमें से है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हल्द्वानी में। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये सब मिलके ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड में ग्राम प्रधान के चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आय होगी, कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21, 21 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली ऐपण मुख्य रूप से किस अवसर पर बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवाह विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुमाऊं मंडल के निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन गलत लिख दिया, बट ये ऑप्शन रामनगर करेक्ट होगा इसमें। बी की जगह सी हो गया, सी की जगह बी। तो रामनगर सही ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज़ की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें भी वही हो गया, बी पहले सी आ गया। तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमें वैसे भी करेक्ट ऑप्शन से मतलब है, तो करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 6 माह के अंदर, 6 माह में कंप्लीट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो इसमें मुख्यतः मेन जो अंतर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? विक्टर मोहन जोशी, नंबर 2 बद्रीनाथ पांडे, नंबर 3 चिरंजी लाल। तो इसमें ऑप्शन डी है, ये सभी होगा, ऑप्शन डी सभी, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुलेमान सिको। नेक्स्ट 37, लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय थे, तो ये क्या थे? गणितज्ञ, ऑप्शन नंबर बी, गणितज्ञ। 38, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। देखते हैं 41, हीरे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र किस देश में स्थित है? तो ये अपने देश भारत में स्थित है, सूरत में।
तो क्वेश्चन नंबर 42, लॉयड बांध, जिसे अब सुक्कुर बैराज के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नहरों का नेटवर्क है। यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, रानीगंज कोयला मीथेन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये सबके लिए, जो भारतीय या गैर भारतीय मतलब कोई देश में आया है, तो सबके लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, जिसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल से ठीक पहले का 1 घंटे का समय, जब सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 के बाद 50 हो गया सीधा, कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन है, गुलाबी कांठा बुग्याल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। और एक और क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें उत्तराखंड से, तो अगर उत्तराखंड में कुल नगर निगमों की संख्या अब कितनी हो चुकी है? तो इसका सही आंसर है 11। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं इस पेपर सेट 2 में। तो दोस्तों, आपको रिवीजन में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही होगी, और अगर थोड़ी सी भी हेल्प आपको इस चैनल के माध्यम से मिली है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के MCQ के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।